देने वाले आप हैं तो लेने वाली मैं तेरी बेटी हूं। बोलो आमीन। जब आप ऐसा बोलेंगे आपका विश्वास नजर आता है, बड़ा विश्वास। ये लोग बोलते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर देने वाले आप हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलते लेने वाली मैं भी हूं, मैं भी तेरी बेटी हूं और मुझको ही तो आप देने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। इसीलिए तो लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने मुझे चुना है। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। कितनी हल्की आवाज आ रही है आपकी। बोलो परमेश्वर परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों के साथ तालियां तालियां। इन हाथों से आप बोने वाले हैं गाड़ियां भर भर के। इन हाथों से गाड़ियां भर भर के बोने वाले हो। ये हाथ प्रभु की महिमा के लिए। यस, दिल खोलकर ऊंची बात से कहें हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाओ और बोलो। क्या बोलना है? एक दूसरे के हाथ मिलाकर क्या बोलना है? हाँ, ये तो बोलना ही बोलना है मैं बहुत आनंदित हूं। जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं तो बगल वाला हिल जाता है, बाजू वाला बगल वाला हिल जाता है कि यार अगर ये प्रभु के घर में बैठकर बोल रही है मैं आनंदित हूं, और इधर वाला भी बोलता है इधर वाला भी बोलता है, तो उसके अंदर जो है ना वो सब चेंज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? बोलो मैं बहुत आनंदित हूं। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। और क्या बोलने वालों में बोलो परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं गाड़ियां भर के लाने वाला हूं। मैं बड़ी उत्तम भेंट लेकर आने वाला हूं। बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा देने वाला हूं। आमीन। यस, हाथ नीचे करें। और जिन्होंने सच्चे मन से बोला ना, समझ लो उनके लिए आश्चर्यक्रम हो गया। आमीन। और इतिहास उठाकर देख लो, जब से सृष्टि बनी है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से मनुष्य की रचना हुई है, तब से लेकर आज तक परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देता है। लेकिन देने का जरिया सबसे वो मन को देखता है। और मन को देखकर तेरा समर्पित मन, तेरा आनंदित मन, अगर मन बड़ा है ना तो सब कुछ बड़ा ही बड़ा मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु की बहुत बड़ी गवाही है। जब अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बेटी 2 साल से में जो बीएसएफ में 2 साल से ट्राई कर रहे थे। जैसे ही आप पिछले महीने दिल्ली ब्रांच में गए और आपने प्रोफेसी किया कि आप विश्वास करो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनके गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जा रही है। इस भाई ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। आज दिल्ली ब्रांच से स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं। ये इनकी बेटी बीएसएफ में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। को जय मसीह जी, सब कलेसिया को जय मसीह जी। पापा जी पिछले फरवरी में 12 तारीख को दिल्ली ब्रांच में गए थे, तो पापा जी ने बोला था कि दिल्ली ब्रांच को गुड न्यूज मिलने जा रहा है। तो मैंने रिसीव किया। अब मेरी बेटी 2 साल से ट्राई कर रही थी, कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन 12 तारीख के बाद में 23 तारीख को उसको ज्वाइनिंग लेटर आया। और कल जो 7 तारीख को उसको ज्वाइनिंग मैंने उसमें करा दिया। ये होशियारपुर में बीएसएफ में। पापा जी को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी दास को आदर महिमा देता हूँ। हालेलुया। ये भाई बता रहा कि प्रार्थना सभा दिल्ली में हुई थी 12 तारीख को, और उसमें एक भविष्यवाणी हुआ था, और उस भविष्यवाणी को इस परिवार ने रिसीव किया। और इनकी बेटी कितने साल से वो ट्राई कर रही थी? वो 2 साल से कर रही थी। 2 साल से जो काम नहीं हुआ वो 1 महीना भी नहीं हुआ, और देखो वो जॉब उसकी लग गई है। बहुत बड़ी बात है। जब भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे श्रापों को तोड़ देते हैं।
भविष्यवाणी के द्वारा बहुत सारे श्राप टूट जाते हैं और भविष्यवक्ता के मुंह से, चाहे वो कोई भी भविष्यवक्ता हो जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, जो भी प्रभु के सेवा करने वाले हैं, जब वो भविष्यवाणी करते हैं उनके मुंह से जो निकलता है वो पूरा होकर रहता है। लेकिन जिसने बड़े मन के साथ रिसीव किया, जिसने बड़े आनंद के साथ भविष्यवाणी को, कई लोग ऐसे हैं मेरे लिए है कि नहीं, किसी और के लिए नहीं। अगर आप प्रार्थना सभा में आए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको अपनी हजूरी में आने का मौका दिया है और भविष्यवाणी उस समय हो रही है, तो आपको अपना मन खोलकर उसे रिसीव करना है। जो बड़े मन से विश्वास के साथ भविष्यवाणी को रिसीव करते हैं, चाहे वो कोई भी भविष्यवाणी हो, आपको रिसीव करना है बड़े मन से। आज चक्रम आपके लिए होकर रहेगा। कहीं आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक और गवाही है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। यूपी से गवाही देने के लिए आए हैं। 15 साल हो गए इस बहन की शादी को, कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी। ये बहन विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए। प्रॉफिट जी यहाँ पर लाइन में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बेटे नहीं है, प्रभु बेटे देने के लिए जा रहा है। इस बहन ने विश्वास के साथ रिसीव किया, स्पेशल लेहन प्रार्थना करवाई। आज ये बहन 15 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दी। पापा जी के जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। पापा जी का बोला आगे बुलाए थे, मेरे पास बेटा नहीं था, तो का बोला हम आगे आए थे, तब लाइन में ठाड़ हुए थे, तब बेटा हुआ था। और मेरे घर में बेटा नहीं थे, बहुत सब लोग ताला मारते थे। हम लोग नेवासा पे रहते थे, 2 बहन हैं, उनके पास 5 बेटी है, बेटा नहीं है। दोनों लोग रहते थे, उनको भी लोग ताना बहुत मारते हैं, हमको भी बहुत ताना मारते थे। बेबे के साथ पेलेस हुए हैं। बहुत सारी बहनें हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेश की धरती पर भी देश विदेश की धरती पर बहुत सारी बहनें इन तानों का शिकार हैं। ताने मारने वाले कोई बाहर के नहीं होते, अपने घर के ही होते हैं, पड़ोस के होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप जितने ज्यादा ताने सहन आप करोगे उतना जल्दी काम बनेगा। और परमेश्वर ने बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम किया है, इसकी नामधराई को दूर कर दिया है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। नामधराई को दूर करने वाला परमेश्वर यहोवा, जिसके पास संतान नहीं है, परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं। और आज भी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगले बार जितने भी जिनके पास संतान नहीं है वो जरूर आना। और जितने भी बहनें यहाँ पर आई हैं जिनके पास संतान नहीं है, आप प्रार्थना में बने रहें कि आपके लिए भविष्यवाणी हो। और जो स्पेशली अगले संडे मैं उन लोगों के लिए बुलाना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास धन की घटी है, जो लोग परेशान हैं, जिनके पास, वैसे तो बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना में बैठे हैं। प्रार्थना आप जब भी करेंगे आशीष मिलनी है। मन आपने जब खोल दिया तो आपको आशीष मिलनी है। यस। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं भी, हम कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस डावाडोल हो गया या बिजनेस का लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, जितने भी लॉस में आप पड़े हैं आप जरूर आए। परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे। वो आपके लिए रास्ता बनाकर नया रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर रास्ता खोलते हैं। बोलो आमीन। यस, एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें सभी गवाहियों के लिए, जितनी भी गवाहियां आपने सुनी हैं और जिन्होंने दी हैं, परमेश्वर इनके जीवन में और गवाहियां बनाए। और जिन्होंने आज गवाही को सुनकर प्रभु को महिमा की है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां जल्दी जल्दी बनाए। बोलो आमीन। आमीन। बोलो, मेरी गवाही
सबसे पहले आने वाली है। मैं गवाही के साथ प्रभु को महिमा देने वाली हूं। एक बात बता रहा हूं और ध्यान से सुनना। जब आपको ताने मारते हैं, जब आपको बोलते हैं कि बड़ा आया, बड़ी आई, साथ ही बोलोगे यस मैं बड़ा आया हूं, मैं बड़ी आई हूं। आप मुंह से नहीं बोलना, मन में बोला करो। कई लोग ना बड़ा आया कि यार जो तू बोल रहा है तेरे मुंह में फूल चढ़े। अच्छा मुझे प्रभु बड़ा हूं मैं तभी तो बोल रहा है। उल्टा आप घबरा जाते हैं। आप घबराना नहीं है। और आज मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग ना मुस्कुराते नहीं हैं और बैठते आगे हैं, है ना। मुस्कुराया करो, चेहरे पर आनंद होना चाहिए। स्वर्गदूत भी नोट करके लेके जाते हैं कि प्रार्थना कर रहा है लेकिन आनंद, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। आप मुस्कुराया करो। ये मुस्कुराहट आपकी गुणात्मक वृद्धि में बदलने वाली है, बढ़ने वाली है। बोला आमीन। कई लोग बोलेंगे हाँ तेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। हमारा कहना माना होता तो आज 2-4 बच्चे होते। 4 साल पहले हमारे कहने से रिश्ता नहीं किया था तुमने। रिश्तेदार ताना मारते हैं, हमारी तो बात ना सुनी तुमने, अब करा ले शादी, अब रिश्ता नहीं होता तेरी लड़की का। तेरी लड़की और जवान हो गई है, बढ़ गई, उम्र बढ़ गई है, अब बड़ी उम्र हो गई तो लड़की का रिश्ता नहीं होगा। और बाप बेचारा ना सूखना शुरू हो जाता है। हाँ, कभी अपनी लड़की की तरफ देखता है, कभी अपनी तरफ देखता है बेचारा, है ना। और फिर क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, घर घर की कहानी है। उल्टा आपको ना चिंता नहीं करनी है। आपको अपनी बच्ची की तरफ देखकर और अपने आप को देखकर, वैसे तो दोनों मिलकर नाचने लगो तो ज्यादा बढ़िया है। पड़ोसी आएंगे तो क्या हो गया, कह रहे रिश्ता हो गया, कहना 2-3 दिन लगातार नाचो जो भी आए, और जब कोई घर में आए ना तब जरूर खुश होकर नाचो। अपनी बच्ची को गले लगाकर खुश होकर धन्यवाद करो प्रभु को। रिश्तेदार के की हो गया, क्या वही हो गया जड़ा होना सीखा, बस हो गया। आदों की हवा वैसी खराब हो जाएगी। यार रिश्ता तो कहीं हुआ नहीं, इनके घर पे तो कोई लड़की देखने आया नहीं, एक किड़ियां गल्लां, कहना सब कुछ फोन पे हो जाता आजकल, टेंशन लेनी। पूछते हैं लोग कहते ਤੁਹਾਡੇ घरे कोई आया तो है नहीं, यार व्हाट्सएप का जमाना है, हो गया बस, वो कर दिया उन्होंने। जब आपको चिंता नहीं करनी, आप क्या करते हैं, मायूस होकर घर में रोने लग जाते हैं, मेरे को बच्चा नहीं है, मेरे पास मेरा काम बंद हो गया, किसी के पैसे देने हैं, वो पैसे वाला मुझे धमकी दे रहा है। यार पैसे वाला जिसके धमकी दे रहा है वो तेरा गला थोड़ी ना दबा देगा, वो आपका नुकसान थोड़ी करेगा, वो धमकी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जब विपत्ति सामने आती है, जब प्रॉब्लम सामने आती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत गहराई है इस बात में, जरा रिसीव करें। अगर कोई विपत्ति का सामना आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपके घर में घूम रही है और आप बहुत चिंता में हैं, तो आपको यह बात समझनी होगी कि जरूर आपसे कोई गलती हुई है, जरूर शैतान को कोई मौका मिला है, कोई शराब का पीछा करते हुए, कोई बद्दुआएं, शराब या कोई नेगेटिविटी या कोई हमारी प्रार्थना में कमी है या विश्वास में कमी है, जिसके कारण शैतान अभी भी हमारे घर में प्रॉब्लम लेकर घूम रहा है। इसका मतलब आपको पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांगकर कि प्रभु अगर कोई गलती हुई है तो माफ करें, लेकिन जो ये प्रॉब्लम है मैं इसको दोबारा देखना नहीं चाहती, इसे उखाड़ने वाले आप हैं। और आज से मैं विश्वास के साथ धन्यवाद की प्रार्थना करती हूं कि मेरे घर में जो प्रॉब्लम है, मैं दोबारा, मुझे कोई चिंता नहीं करनी। आप ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करो और फिर उसके बाद घोषणा डेली। कई लोग कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता। एक बहन बहुत, मैंने कहा तू प्रार्थना की अगर बहन, 4-5 साल पहले की बात है, कहती मैं की करा पौड़ जी, जो एक बच्चा इधर ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, मैं तो बच्चों तो फुर्सत नहीं होती, नाले मेरी दरानी बाहर गई है, उनके जवाब भी मैं सामने पैंदे ने। ऐसे कहती मैं क्या करूं, मैं कहा कोई बात नहीं, काम करते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, काम करते हुए प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। कहती प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये सबके साथ है, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आटा गूंथते हुए आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, आप झाड़ू लगाते हुए भी कर सकते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं, कपड़े धोते हुए भी कर सकते हैं। काम करते हुए भी आप प्रभु को प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप घोषणा कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से जीत चुकी हूं, मैं जीत चुकी हूं। बोला आमीन। और उस बहन ने ना, उसकी गवाही है, जब उसके साथ उसके रिश्तेदार कहते प्रॉपर्टी तुसी हुण
ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ बड़ा स्पीड ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ है। यस, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कपड़े को ना, कपड़े धोते होते कपड़े को गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा नहीं निकालना आपको, आपको प्रार्थना में घोषणा करनी है। जितनी ज्यादा आप घोषणाएं करेंगे, जितना ज्यादा आप आनंद दिखाएंगे अपने अंदर से, और समय निकालकर सुबह दोपहर शाम जब भी आपको समय मिले, प्लीज ये मेरी विनती है, अपनी प्रार्थनाओं को आप थोड़ा सा बढ़ाएं। अपनी प्रार्थनाओं को आप ध्यान दें। अपने मन में, अपनी आत्मा में आप खुद झांक कर देखें कितनी प्रार्थना आप करते हो या कैसे करते हो। आपको प्रार्थना में जरूर समय निकालना पड़ेगा। जब तक आप खुदा के साथ संगति करने वाले नहीं बनोगे, शैतान बहाना बनाकर आपके घर में एंट्री करता रहेगा। आपको समय निकालकर आराधना, प्रार्थना या घर में संगति करना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना में जरूर अपना समय निकालें, चाहे 15 मिनट है, आधा घंटा है, दिन में 2-3 बार, जब भी आपको, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आपका समय हो। परमेश्वर बंदिशों का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा जब तेरा मन करे तब तू मेरी महिमा कर। इसलिए आप समय निकालें। बहुत सारे लोग समय नहीं निकालते हैं और समय व्यर्थ होता है। काम में इतना बिजी हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं। नहीं, समय निकालने से निकलेगा। अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से कहीं रिश्तेदार का फोन आ जाए कि परसों हमारे घर में ये प्रॉब्लम है और आपको आना है, तो सारे काम छोड़कर आप जाते हैं ना। जब भी कोई काम के लिए, अगर डॉक्टर के पास आपको जाना है, तो आप ऑफिस का, घर का, सारे काम छोड़कर डॉक्टर के पास जाते हो ना। डॉक्टर के पास जाने के लिए समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? लेकिन जब परमेश्वर के साथ संगति करने का टाइम हो, जब परमेश्वर के साथ भक्ति और संगति करनी हो, तो आपके पास बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या पता नहीं सारा दिन कैसे निकल जाता है, काम करते करते टाइम ही नहीं लगता। नहीं, अगर नहीं लगता तो अपनी हैबिट, काम के साथ, काम करते करते आप प्रार्थना में, जैसे भी, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि आने वाला समय परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। बोलो आमीन। यस, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम एक प्रार्थना करें। और सबसे विनती है कि वचन के समय कोई भी इधर उधर ना जाए, और वचन के समय कोई भी इधर उधर अपना ध्यान को आप केंद्रित करना, आपका ध्यान भटकने ना पाए। और जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, जिन्होंने आज बड़ी उत्तम भेंट के साथ प्रभु को महिमा दी है, तन, मन, धन, अन्न, किसी भी प्रकार से विश्वास के द्वारा आराधना में और नाचकर, झूमकर आराधना करते हुए विश्वास के साथ प्रभु को जिन्होंने धन्यवाद भी किया है, मेरे खुदा, हर एक की भेंट को आप ग्रहण करने वाले परमेश्वर हैं। और जिन बच्चों को प्रभु जी आपने अपने समीप आने का अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह असीम कृपा आप ही ने प्रभु हम सब पर की है। और जितने भी लोग प्रभु जी इस भवन में आज आए, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सबको प्रभु जी आप संभालने वाले, सबको आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, सब पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आपने ये अवसर हमारे जीवन में ठहराया है। मेरे खुदा, हम सब बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। हम सब की भेंटों को आप ग्रहण करें। तालियों के साथ धन्यवाद दें और ऊंची बात से बोले, परमेश्वर मेरी भेंट को मन से, मैं चाहता हूं कि आप मन से बात करें। आप दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, जैसे भी हैं, आप जितने भी लोग प्रभु की संगति में ताजपुर चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आज यहां पर बैठे हैं, एक बात हम सब जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आपके यहां पर आने में खुदा की इच्छा और खुदा की योजना शामिल है। बोलो आमीन। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहां पर आए हैं, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप यहां पर आए हैं, तो परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, तो वह आपके जीवन में कुछ अलग करना चाहता है। एक दूसरे को हाथ मिलाए और कहें जागते रहो। बहुत सारे लोग हो सकता है सो गए हो, और आंख बंद करें, विनम्रता के साथ अपने मनों को झुकाएं, अपने हृदय को विनम्रता के साथ, कठोरता नहीं, विनम्रता के साथ अपने हृदय को झुकाकर नम्र और दीन होकर ईश्वर को भाता है। क्या आमीन? आप जब इकट्ठे होकर एक साथ उस खुदावन से आप बात करते हैं, जब अपने दिल की बात, अपनी भावनाओं को, अपने प्यार की बात
अपने दुख तकलीफ जो भी आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बिजनेस वीजा के लिए, घर के लिए, जो भी ये आप मांगना चाहते हैं, आप बात करें, आंख बंद करें, इधर उधर ना देखें, एक साथ। और जो ऑनलाइन है मैं उनसे भी विनती करता हूं कि आप भी एक साथ प्रभु से बात करें इस घड़ी। चाहे आप हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां से भी आप आए हैं, परमेश्वर आपको लेकर आए हैं और ये समय है परमेश्वर के चरणों में अपने दिल की बात या जो आप मांगना चाहते हैं शांत होकर प्लीज कोई बातचीत ना करे, सबकी आंखें बंद हों, एक साथ एक मन होकर प्रभु से आप बात करें, अपने दिल की बात उसके चरणों में रखें प्लीज। एक जोरदार ताली सब मिलकर धन्यवाद की। और बहुत सारी ब्रांचेस बहुत सारी ब्रांचेस ऑनलाइन हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल के साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं और जितने भी लोग ताजपुर चर्च में बैठे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा आज इनके जीवन में जो भी आज तक बंधन है, जो शैतान ने बांध रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं। आपके वचन में लिखा है धरती पे खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। मेरे पिता खोलने वाले आप हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले आप परमेश्वर हैं। जो लोग बंधनों में हैं, जिनके ऊपर जो भी बंधन है मेरे पिता, चाहे वो बिजनेस में है, घर में, रिश्तों में, आज वो हर एक बंधनों से आजाद होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में बोलो आमीन। धन्यवाद पिता।